मैं रोहित और राधिका, हम दोनों का घर आस पास ही था। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों क्लासमेट थे। हम दोनों की बहुत बातें होती थीं। मैं राधिका से बहुत प्यार करने लगा, लेकिन राधिका की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सुबह राधिका को देखे बिना नहीं होती थी। राधिका का चेहरा देखे बिना ना मेरी सुबह होती और ना ही शाम। आज 14 फरवरी का दिन था। आज मैंने सोच लिया कि मैं राधिका को प्रपोज करूँगा। हम एक पार्क में मिलते हैं। अब मुझे राधिका को प्रपोज करना था। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? मेरे अंदर एक डर भी था, कहीं राधिका मुझको गलत ना समझे और वो इनकार ना कर दे। लेकिन जब राधिका ने स्माइल कर हाँ बोला तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। अब मुझको मम्मी पापा से शादी करने के लिए बात करनी थी। जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया। माँ ने बोला, नहीं, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करेंगे। लेकिन हमने अपने पसंद की लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। हम उसी से शादी करेंगे। रोहित बोलता है, अब मैं राधिका के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैंने ही बोल दिया, मैं सिर्फ राधिका से ही शादी करूँगा, किसी और से नहीं। सारी मुश्किलों के बाद हम दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन अभी भी मम्मी पापा ने राधिका को एक्सेप्ट नहीं किया। राधिका बहुत कोशिश करती उनका दिल जीतने की, लेकिन उन दोनों को राधिका का उस घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। राधिका उनको खुश रखने की बहुत कोशिश करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुबह राधिका बोलती है, रोहित, एक गुड न्यूज़ है। रोहित, क्या? राधिका, आप पापा बनने वाले हो। अब मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम 2 से 3 होने वाले थे। ये बात जब मम्मी पापा को पता चली तो वो भी खुश हो जाते हैं। रोहित कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। रोहित की माँ राधिका के लिए खाना लेकर जाती है और बहुत प्यार से खिलाती है। अब राधिका भी खुश थी। रोहित का फ़ोन आता है, राधिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी। कब आओगे? सुबह। ऐसे ही राधिका को नींद आ जाती है। सुबह अचानक राधिका की तबीयत खराब हो जाती है। अब रोहित भी आ जाता है। अब राधिका पहले से ठीक थी। अब माँ राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर कुछ दिनों बाद राधिका ऊपर से नीचे आती है, लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी राधिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बाहर डॉक्टर बोलते हैं अब राधिका और उसके बच्चे को बचाना मुश्किल है। ये सुनकर रोहित टूट जाता है। रोहित राधिका के पास जाता है और रोते हुए उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका इस दुनिया से जा चुकी थी। अब रोहित राधिका के बिना अकेला पड़ जाता है। ऐसे ही अब राधिका को गए 1 साल बीत चुका था। रोहित की माँ रोहित से दूसरी शादी करने के लिए बोलती है। रोहित नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ की जिद पर वो दूसरी शादी कर लेता है। शादी के 2 साल बाद रोहित के घर एक बेटी का जन्म होता है। रोहित अपनी बेटी को राधिका का नाम देता है। वो अपनी बेटी राधिका से बहुत प्यार करता है। न जाने क्यों राधिका अपनी दादी से बहुत डरती थी। वो कभी उनके पास नहीं जाती। अब राधिका काफ़ी बड़ी हो गई। वो जब भी अपनी दादी के पास जाती, वो डरी सहमी हो जाती। एक दिन राधिका सपने में देखती है कि वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। फिर वो चीखने लगती है। तभी उसकी माँ उठती है और वो पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? तब वो सब कुछ बताती है। ये सब काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन राधिका की दादी ऊपर खड़ी होती है। तभी वो देखती है
कि जैसे मुझको किसी ने ऊपर से नीचे धक्का दिया हो। उसको लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ आई है। सब कुछ जाना पहचाना सा था। अब राधिका को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब रोहित उसके सामने आता है, वो अपने पापा से गले लगकर बहुत रोती है। रोहित बोलता है, क्या हुआ बेटा? राधिका बोलती है, पापा, इस घर में मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में मेरी सीढ़ियों से गिरकर मौत नहीं हुई थी। रोहित चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ था? कैसे सीढ़ियों से गिरी? राधिका बोलती है, मैं गिरी नहीं थी, मुझको पीछे से धक्का दिया गया था। रोहित को यकीन नहीं आता और वो माँ से पूछता है, माँ, ये क्या सच है? रोहित बोलता है, आप तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी ना राधिका का। तभी रोहित की माँ बोलती है, हाँ, वो सब एक दिखावा था। मुझको राधिका का इस घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए चुना था, मैं सिर्फ उसी को इस घर में लाना चाहती थी। उसी को बहू बनाना था, इसलिए मैंने उसको सीढ़ियों से गिरा कर मार डाला। लेकिन मरने के बाद भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, फिर से इस घर में जन्म ले लिया। मैं नफरत करती थी। रोहित ये सब सुनकर बहुत रोता है और बोलता है, माँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगा। और रोहित अपनी बेटी राधिका को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमें कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे दूर हो जाएं। सोचना चाहिए हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है।